जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो हम आज संख्या से लेकर पूरे हम अव्यय तक के आपके सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। बहुविकल्पी के माध्यम से साथ में आपको हम डिटेल एनालिसिस भी देंगे, जिसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, साथ साथ क्रिया और उसके बाद उसमें से उसके अंदर जो प्रकार पूछे जाते हैं सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, संज्ञा से लेकर अव्यय तक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसमें देखने को लगभग 52 क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो है आपके इसमें काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आपको हम आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर 3, 4, 5, 6 कितने भेद हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा अभी। तो देख पा रहे होंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 3 संज्ञाएं होती हैं व्यक्ति यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पे। अब सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है आपके क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्रोध, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आउट ऑप्शन को हटा देता हूँ। फिलहाल हमने उत्तर लगा दिया है पीडीएफ में। और ये क्रोध कैसा है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब। इसका जो सही जवाब होगा वो प्राण होगा। प्राण का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। दोस्तों, यहाँ पे जब कुछ निकलने का बोध होता है, छूटने का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो ये उत्तर होगा, हिमालय से गंगा निकलती है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और प्रत्यय। तो ये संज्ञा के आधार पर ही होता है, यानी जो नाउन होता है, कर्ता होता है, उसी के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब पूछा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपको दिखा देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूह या द्रव्य, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, दोनों एक ही हैं। तो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे है गाय, पहाड़, यमुना और आम। तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी का नाम होता है, यहाँ पे जो कि एक यूनिक होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे गाय से तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सी गाय, पहाड़ से तो बहुत से पहाड़ होते हैं, आम कौन सा आम है पता नहीं है, यमुना से क्लियर होता है यमुना सिर्फ एक ही नदी है, क्योंकि यमुना एक नदी का नाम है, जबकि अन्य सभी यहाँ पे एक जाति का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, चालाक, सुंदर और मनुष्य। यहाँ पे देखिए, मनुष्य से पूरे मनुष्य का बोध होता है, जवान से सभी जवान का बोध होता है, और यहाँ पे चालाक से भी सबका होता है। सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सुंदर हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सहारा, सूचीपत्र, यार और परिषद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा परिषद हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप यहाँ पे निकालना है आपको। नेत्री शब्द का
नेता, नेत्र, नेतिन और नेताइन। इसका सही सही हो जाएगा नेता। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 9 और 10। तो कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब यहाँ पे पूछा हुआ है के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं कर्म, संप्रदान, संबंध और अपादान। के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका हो जाएगा संप्रदान। कर्म को ये को के लिए हो जाएगा। संबंध का के रारी अपादान से अलगाव के लिए होता है। बचा कौन सा? संप्रदान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कर्म, संप्रदान, संबंध और अपादान। कौन सा कारक है इसमें? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये अलगाव होने के लिए है, तो अपादान कारक हो जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, करण, अपादान और अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अधिकरण होता है में या पर के लिए यूज, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। निम्नलिखित में शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? पक्षी, बाज, मकड़ी और गैंडा। तो यहाँ पे मकड़ी का प्रयोग हम सदा स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और शुद्ध अशुद्ध में पूछ लिया जाता है। कवित्री, कवित्री, कवयित्री और कवियित्री। इसका जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान देना रहता है। कवियित्रिका, कविवा में मात्रा नहीं लगाया जाता, इस तरह से लिखा जाता है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन। फिर लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दोस्तों दही यहाँ पे देखने में बड़ी मात्रा लगा हो, लेकिन दही पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग लिखा हुआ है, इसको पुल्लिंग लिखा जाएगा। दही, हाथी, पानी, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, ये एक अपवाद है। दही, हाथी, पानी। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। जितने सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6 होते हैं, और संज्ञा के 5 होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 होते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? अब यहाँ से सर्वनाम चालू हो जाता है। यह क्या है? यहाँ पे यह एक सर्वनामिक विशेषण है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना रहता है, जब केवल पूछा जाता कि यह अच्छा है, ठीक, तब यहाँ पे यह सर्वनाम होता। लेकिन जब इसके साथ में संज्ञा भी लग जाती है यहाँ पे प्लस में, तो फिर यह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। सर्वनाम प्लस संज्ञा मिल के सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना रहता है। उसके बाद पूछा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम कोई, कौन, जो और वह। तो इसमें जो दिया हुआ है ये संबंध बताने के लिए यूज हुआ है। जो, जैसा, वैसा, जो, सो तथा कोई। कोई यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक है और वह पुरुषवाचक है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जो भी हमने आपको बताया। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि कितने प्रकार के होते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो चौगुना, नया, तीन, कुछ। चौगुना तो यहाँ पे संख्यावाचक हो गया, ये संख्यावाचक हो गया, ठीक। तीन ये भी संख्यावाचक, कुछ यहाँ पे ये आपका
अनिश्चित वाला हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है इसमें से गुणवाचक कौन सा है, तो गुण यहाँ पे नया हो जाएगा, ये गुण है। देखिए यहाँ पे चौगुना आवृत्ति बोधक हो गया आपका। उसके बाद 3 ये गणनावाचक विशेषण हो गया, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। संस्कृति का विशेषण क्या होगा, संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। आप पूछेगा रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक रूढ़ होता है और एक यौगिक होती है। कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, यानी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो कौन सी है, इसमें फड़फड़ाना है, मिमियाना भी है और यहाँ पे हिनहिनाना भी है। सिर्फ झुठलाना एक क्रिया है जो अनुकरणात्मक नहीं है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, जिससे किसी कार्य का नाम पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य को आपको भूतकालिक में कन्वर्ट करना है, यानी कि पता करना है कि कौन सा भूतकाल होगा। सामान्य भूत और पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो इसमें कौन सा होगा, आसन्न भूत होगा। आसन्न भूत क्यों होगा, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है। तो यहाँ पे तुरंत का बोध हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपका आसन्न भूत हो जाएगा। और सारे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि सामान्य भूत क्या होता है, जिससे क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जैसे मैंने खाया, राम गया, तुम आए, इससे पता नहीं चल रहा है कि कब क्या हुआ। पूर्ण भूत क्या होता है, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफ़ी, यहाँ पे हुए होना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है, जैसे उसने खाना खाया था, यहाँ पे काफ़ी समय हो चुका है, उसने खाना खाया था। संदिग्ध भूत क्या होता है, जिसमें भूतकाल में पूरा होने के संदेह होने का बोध होता है, जैसे उसने खाना खा लिया होगा, यहाँ पे संदेह हो रहा है कि उसने खाना खा लिया होगा, पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, ये क्लियर नहीं है। अपूर्ण भूत, जिससे क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो परंतु समाप्ति का पता ना हो, जैसे वह खा रहा था, अब पता नहीं खा रहा था, अभी खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये अपूर्ण भूत होता है। हेतु, हेतु मत क्या होता है, जिससे ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, जैसे तुम खाते, तुम पढ़ते, ये यहाँ पे हेतु हेतु मत होता है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल में है। अगर पूछता ये उसने पुस्तक पढ़ी है तो ये हो जाता आसन्न भूत, तुरंत का तत्काल का समझ में आ रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी थी तो ये पूर्ण भूत हो जाता है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, ये क्लियर नहीं हो रहा तो ये संदिग्ध हो जाएगा। क्रिया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, कर्मक, सकर्मक, समापिका और असमापिका क्रिया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि चिड़िया को आकाश में उड़ने के लिए किसी दूसरे चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस वजह से ये आकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है, गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे आप में कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राम क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मदन गोपाल को हंसा रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, तीनों में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो पिसने का कार्य सिर्फ गेहूँ कर रहा है और कोई इसमें है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट आपका गेहूँ ही है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे जो आपका करता है वो गेहूँ ही है,
तो यहाँ पे कर्म नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया है। जैसे मैं हंस रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अकेले हूँ, मुझे हंसने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रही है, इस वजह से यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा अकर्मक क्रिया। यहाँ पर पिसने की क्रिया गेहूँ खुद कर रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या होगा? गीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्ष में यहाँ पे वर्तमान काल पूछा है, तो जाता है थी है आता है, तो यही हो जाएगा इसका। गीता बाजार जाती होगी में क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये हो जाएगा सामान्य भूत। और वर्षा हो रही थी अपूर्ण भूत। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तत्सम तद्भव देशज विशेषक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, यहाँ पे जो आपके चार होते हैं संज्ञा सर्वनाम, यही सब आपके विकारी है। बाकी यहाँ पे क्रिया विशेषण संबंध बोधक विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, ये सब अविकारी होते हैं। तत्सम तद्भव देशज विशेषज, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। नेक्स्ट है अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के चार भेद हैं, अभी हमने जो बताया है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इनको ही अव्यय बोला जाता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे क्रिया विशेषण दोस्तों वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो वह धीरे से बोलता है, ठीक है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो यहाँ पे जो क्रिया है क्या है? बोलना। बोलने की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे। तो यहाँ पे जो धीरे है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। धीरे प्रकार बोधक क्रिया विशेषण है, अन्य सभी विकल्पों में विशेषण प्रयुक्त हुआ है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध रा री रे, का की के रा री रे, यहाँ पे रा री रे हो जाएगा। में या पर होगा तो अधिकरण, के लिए संपदान, से करण और अपादान, यहाँ पे अलग होने के लिए। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द वही हमने आपको बताया, संज्ञा से लेकर संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद क्रिया और विशेषण, ये चार जो है विकारी होते हैं। तो यहाँ पे लड़का जो है आपका संज्ञा है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। चूंकि अभी क्रिया हो रही है इस वजह से इसको अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, जैसे वह पढ़ रहा है। अब सामान्य वर्तमान क्या होता है? जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, वह पढ़ता है। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसके वर्तमान में संदेह ना हो, वह पढ़ता होगा। मतलब क्लियर है कि वह वर्तमान में पढ़ता होगा, लेकिन यहाँ पे संदेह है। संभाव्य वर्तमान, वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की संभावना रहती है, वह पढ़ता हो। संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है वो पढ़ता हो। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। हमने आपको बताया अभी, जो यहाँ पे विशेषता बताता है किसकी? क्रिया की। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यहाँ पे तेज ही होगा जो आपकी विशेषता बताती है। बाकी यहाँ पे आपके पहला क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। बुद्धिमान आपका गुणवाचक विशेषण और मीठा भी गुणवाचक विशेषण। देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। यहाँ पे जयचंद का पूछा, जयचंद का यहाँ पे प्रयोग जो हुआ है एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिए दिया होगा, यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ जयचंदों किसी व्यक्ति का बोध न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध होता है। गरीबों को वस्त्र दो में कारक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वस्त्र दो, पैसा दो, दान करो, ये सब जब पूछा जाएगा तो आपको
संप्रदान कारक हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से पूछा जाता है, रमेश ने दिनेश को 50 रुपये दिए। ठीक, अब यहाँ पे पता नहीं चलता दान है कि नहीं, लेकिन जो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें संप्रदान कारक ही माना जा रहा है, कर्म कारक यहाँ पे नहीं है। अपादान कारक योजक चिन्ह से होता है, अलग होने के लिए पेड़ से पत्ता गिरता है। कर्म कारक योजक चिन्ह को राम ने श्याम को मारा। के बाद नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो ये टपकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, टपकने की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। दोस्तों, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक और परिमाणवाचक। वहीं अगर पूछे रूप या रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के, तो भेद कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। इतना ज़्यादा डीप में बहुत कम पूछता है, कि पिछली बार जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी ज़्यादा अंदर तक पूछा था। जब काफ़ी डीप में पूछेगा तो आपसे इस तरह सवाल पूछ सकता है। फिर वहीं पूछे अगर प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, तो प्रयोग की दृष्टि से 3 होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, यहाँ पे साधारण होगा, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना, और आप भला तो जग भला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा, आप भला तो जग भला। आप खुद स्वयं इत्यादि का जब बोध होता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। पूछा है कि शिव का विशेषण क्या होगा, तो शिव का विशेषण होगा सयो। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? एक संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द के भेद के योग से बनती है, जैसे ध्यान रखना, अच्छा होना, भला करना, तो यहाँ पे पहुंच प्लस गया दोनों मिल के बनी हुई, इस वजह से यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगी। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पद बोला जाता है। ये भी पूछा था स्टोनो में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर में पूछा था, इससे पूछा था। सब जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहा जाता है। फिर बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं? तो इसमें विशेष क्या होगा? विशेष मतलब आपका यहाँ पे नाउन होता है, तो यहाँ पे घर, आदमी और वस्त्र, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पे बड़े, छोटा, इसकी विशेषता बताई जा रही, घर की, आदमी की और वस्त्र की, तो ये सब यहाँ पे ये विशेष से हो जाएंगे। और इसके आगे जो लगा हुआ है ये विशेषण है, छोटा, नीला, बड़ा, ये सब विशेषण है। दोस्तों, यहाँ पे हमने 52 क्वेश्चन किए। इसमें इसके साथ साथ में आपके और काफ़ी क्वेश्चन आपके तैयार हो गए होंगे, क्योंकि एनालिसिस में काफ़ी क्वेश्चन आपके नए बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हैं, अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।